तो अब हम लोग वेक्टर्स में आगे देखते हैं और अब हम लोगों का क्या है, प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लूँ, कुछ आगे भी सीखूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ रेसिंग लगा रहा है, जा रहा है। कितना स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर नॉर्थ जाएगा तो किधर होगा, अप साइड में पेपर में। तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ, इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। और उस नदी में वाटर का करंट, धारा जो बह रही है वो 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। अब ये बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। यहाँ ही पर सारा खेला है और इसको आपको फोकस करना ही होगा, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ को। चलिए, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये हो गया। तो साउथ किधर है? नीचे की तरफ। ईस्ट हमारा इस साइड में है और वेस्ट हमारा इस साइड में है। क्लियर? तो क्या है, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। तो जब ऐसा जब रहे कि 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, 2 लिखा हुआ रहे, तो इसे आप उल्टा पढ़ना। जब 2 देखना तो उल्टा पढ़ना, यानी साउथ की तरफ। ठीक है ना? साउथ से ईस्ट क्या पढ़ोगे? साउथ से ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट टू साउथ, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग उल्टा, साउथ से ईस्ट। यानी 60 डिग्री किधर से होगा? इस साउथ से ईस्ट की तरफ। ठीक है ना? साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री करंट की धारा है, यानी ये करंट की धारा है। क्लियर? करंट की धारा ये हो गई 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए, करंट की धारा जो है हमारे को है, ये हो गया। और करंट की धारा क्या हो जाएगी? 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। क्या पढ़ेंगे इसे? उल्टा पढ़ेंगे, साउथ से ईस्ट। यानी ये साउथ से हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं 60 डिग्री। ये एंगल जो है होगा 60 डिग्री। यानी इसे हम लोग लिखते हैं क्या? इसे लिखते हैं 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। ठीक है ना? लेकिन पढ़े क्या उल्टा? साउथ से ईस्ट गए। क्लियर? ईस्ट की तरफ 60 डिग्री ईस्ट, यानी 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। किधर से? साउथ से। इस चीज़ को, ये डायग्राम अगर आपको नहीं बनाने आया तो सही बनाते हुए भी आप एग्जाम में गलत कर जाओगे। तो इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को, ये ट्रिकी है, ऐसा एग्जाम में रहेगा तो ध्यान देंगे। 60 डिग्री ईस्ट किधर से? साउथ की तरफ। तो ये एंगल कितना होगा? यह एंगल हमारे को जाए कितना? 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी करंट नदी में नाव जा रहा है किधर? 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, और करंट जो है वो हमारे को ये है, जिसकी कितनी एंगल पर है? 120 डिग्री पर। तो ये दो चीज़ हमें मालूम हो गया। तो अब इसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो एक हमारे को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, दैट इज वी इज इक्वल टू कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमारे को दिया हुआ है क्या? आपको वाटर करंट का वेलोसिटी, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, दैट इज वीसी 10 किलोमीटर पर आवर। एंगल थीटा हमने निकाल लिया, दैट इज 120 डिग्री। पिक्चर ड्रॉ किए और हम लोग एंगल निकाल लिए, थीटा 120 डिग्री। अब फॉर्मूला याद करो, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमारा जो होगा वो हमें मालूम है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर प्लस 2vb वीसी कॉस थीटा। क्लियर? सो सिंपल। वैल्यू पुट करो तो वीवी कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 का स्क्वायर
प्लस VC कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VB हो गया 25, VC हो गया 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, है ना। तो कॉस 120 डिग्री यहाँ लिखाएगा, कॉस 120 डिग्री और इसका अंडर रूट। ओके, तो 25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कितना आएगा 625 प्लस 10 10 या 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 हाफ होता है और कॉस 120 माइनस हाफ होता है, यानी इंटू -1/2। ओके, तो ये सिंबल हमारे को माइनस में हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू 625 प्लस 100 माइनस 250 का अंडर रूट। अब इसे आप रिजॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, यस 21.8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो सिंपल है, बहुत आसान है, आसानी से हम लोग निकाल लिए। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि विश्लेषण करते हैं। यदि कोई दो वेक्टर्स है दिया हुआ ए और बी एंगल थीटा पर है, ठीक है, तो एडिशन निकालना तो आपको आ गया है, लेकिन यदि हमें उसे सब्ट्रैक्शन निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, एक वेक्टर को इन्वर्ट करना होगा, है ना, तब जाकर के उसका सब्ट्रैक्शन निकलेगा। जैसे ये वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, ठीक है। तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये आपको जो एंगल इंक्लाइन है थीटा एंगल पर, ठीक है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, अगर वेक्टर ए को हम लोग इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ करें एक पॉइंट से ही, कि यहाँ से वेक्टर ए है और ये रहा वेक्टर बी, ठीक है, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो अगर हमें इसे सब्ट्रैक्शन करना होगा तो क्या होगा, एक वेक्टर बी को हमें माइनस में ले जाना होगा, यानी यदि एक्स और वाई एक्सिस में है तो ये वेक्टर बी जो है नीचे की तरफ माइनस बी हमारे को खिंचाएगा। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक वेक्टर्स हमारा ए है, ओके, दूसरा हमारा वेक्टर्स जो है बी है, वेक्टर्स ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, क्लियर। इस वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, यू नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, यानी इसे ऊपर की तरफ जो जा रहा था इसका डायरेक्शन हम क्या किया, रिवर्स कर दिए, उलट दिए, जो ऊपर जा रहा था उसे नीचे की तरफ कर दिए, है ना। यानी ये बी था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस बी, क्लियर। तो ये हो गया हमारे को माइनस बी। वेक्टर बी का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, वेक्टर बी जो ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ जो जा रहा था उसे मैंने अपोजिट कर दिया, ठीक है ना, ठीक उसे अपोजिट कर दिया, यानी पूरा 180 डिग्री पर उसे मैंने मोड़ दिया। और 180 डिग्री को हम लोग कितना कहते हैं, पाई, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। तो ये मैंने इसका डायरेक्शन ठीक इन्वर्ट कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, बी से ये माइनस बी हो गया, यानी अब क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट जो होगा, इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से होगा, वेक्टर आर रिजल्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्लियर हो गया, क्योंकि इसको मैंने रिवर्स कर दिया है। तो ये जो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो पहले एंगल थीटा था, तो अब जो एंगल हो गया वो इतना बड़ा एंगल हो गया। अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो ये एंगल हो गया, और दिस एंगल वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, पाई माइनस थीटा,
क्लियर है? इसे पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कब हुआ? जब वेक्टर का हम लोग बी का हम लोग डायरेक्शन एकदम सीधा उलट दिए, है ना, 180 डिग्री से उसे हम लोग जब रिवर्स कर दिए तो हमारे को ये आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसका हम लोगों को फार्मूला रिजल्टेंट वेक्टर आर का फार्मूला तो हम लोग को मालूम है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, है ना। अगर ये यहाँ हम लोग निकालते हैं तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, है ना, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो जब यहाँ पर पाई माइनस थीटा है तो यहाँ आपका आर कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारे को मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, क्लियर है, का अंडर रूट, क्योंकि अब एंगल जो है कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया, क्लियर है। यानी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, आर मैग्नीट्यूड हमें आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा का अंडर रूट। और हम लोग जानते हैं कॉस 60 हाफ, तो कॉस 120 यानी पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या था, माइनस में आता है, -1/2, है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये पाई माइनस थीटा को हम लोग थीटा के टर्म में लिखेंगे तो ये हमारे को क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्लियर। ये हमारे को आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो हमारे को आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यानी अगर हम कहते हैं थीटा पर निकालने के लिए इसी पर, तो सीधा सीधी हम लोग यहाँ फार्मूला क्या लिखते हैं कि यदि हमें रिजल्टेंट जो निकालना है तो ये तो आपको एडिशन हो गया, लेकिन हमें ए और माइनस बी का थीटा एंगल पर इंक्लाइन है और उस पर हमारे को रिजल्टेंट निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सिंपल है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा करने का नहीं, 60 डिग्री दिया हुआ है तो बस 60 डिग्री ही डालो, ये इसको माइनस कर दो, है ना, सब्ट्रैक्शन में। तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कैसे आया, सब आपको क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एडिशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्लियर, प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसे मैंने टोटल 180 डिग्री पर रोटेट किया था, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या करेगा, थीटा में जब आएगा तो माइनस कर देगा, तो दैट इज इक्वल टू दिस, ओके। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और थीटा जो है एंगल है किसके बीच में, ए और बी के बीच का एंगल है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो जब हमारे को आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में देख रहे हैं तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आर का वैल्यू फार्मूला आपने निकाल लिया है, तो वो क्या है, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हम लोग एडिशन में कंडीशन पढ़े थे ना, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो और जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ठीक है ना। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा आपका वैल्यू आपको 0 डिग्री होगा तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी मिनिमम होगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्लियर है। आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो,
जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो और हमें सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे को मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, वह हो जाएगा मैक्सिमम होगा, दैट इज a प्लस बी, मैक्सिमम होगा। ओके और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, तीसरा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो r का वैल्यू आपको मालूम है √a² प्लस b²। ये सारा तीनों का तीनों हम लोग इसी से डिराइव करके निकाल लिए। तब क्या होगा, क्लियर। मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब 0 डिग्री होगा, और मैक्सिमम कब होगा जब 180 डिग्री रहेगा, तो वैल्यू हमारे को मैक्सिमम होगा। ये हमारे को सब्ट्रैक्शन हो गया। हमने एडिशन भी बताया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एडिशन आप लोगों ने पढ़ लिया था और अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा। और एडिशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़े थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या था कि ये 4 रूल फॉलो किए थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि कौन कौन सा रूल्स फॉलो करता है और कौन कौन सा रूल फॉलो नहीं करता है। तो ये चारों का चारों रूल्स को ये एडिशन में फॉलो करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है वो अब आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में जो है वो वैल्यू जो है आपको कौन कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, दोनों लॉ को यह फॉलो नहीं करता है, सिर्फ यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो नंबर 1, इट डजंट फॉलो, यह फॉलो नहीं करता है कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को यह फॉलो नहीं करता है। लेकिन एडिशन में क्या देखे थे, वह फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, यानी कहने का अर्थ है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यह नहीं हो सकता है, बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। a माइनस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू b माइनस ए। लेकिन एडिशन में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं। दूसरा, इट डजंट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, इट डजंट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होगा किसके, a माइनस बी माइनस सी के, ब्रैकेट में, या इसके बराबर नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ भी यह फॉलो नहीं करता है, जबकि एडिशन जो है वो फॉलो करता है। यह फॉलो करता है कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहने का अर्थ हो गया क्या, कि यदि a माइनस बी है, उसे यदि हम लोग कोई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लैम्डा कोई संख्या है उससे मल्टीप्लाई करें a माइनस बी को, तो यह हमारे को इक्वल होगा किसका, लैम्डा a माइनस लैम्डा बी का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सिर्फ यह फॉलो करता है, ओनली इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आपका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ जो है, इन दोनों लॉ को यह हमारा सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। तो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में लिया और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी समझ में लिया। तो एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। एग्जाम्पल 7,
2 फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट एंड -7 न्यूटन टुवार्ड्स साउथ। दो वो फोर्स है, एक 5 न्यूटन का है जो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो चलिए, एक 5 न्यूटन का फोर्स है वो ईस्ट की तरफ है, और एक -7 न्यूटन का है जो साउथ की तरफ। -7 न्यूटन, नॉट प्लस, माइनस दिया हुआ है। -7 न्यूटन से साउथ की तरफ है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। तो सो सिंपल, रिजल्टेंट फोर्स हम जानते ही हैं, यहाँ क्या है, 90 डिग्री की एंगल पर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, ये निकालना तो आप लोगों को आता ही है कि रिजल्टेंट फोर्स आप लोग को निकालना आता ही है। तो हम लोग जानते हैं कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, और एंगल जब 90 डिग्री रहता है तो रिजल्टेंट R जो होता है वो क्या होता है, A² + B² का अंडर रूट होता है। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग पुट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस -7, तो -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, दैट इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस -7 इंटू -7, -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 49। ओके, इसे ऐड करेंगे, 25 प्लस 49 अंडर रूट 74। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, 8.6 न्यूटन। यानी हमको रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो 8.6 न्यूटन का आ गया। तो दिस इज द आंसर। तो सिंपल है। तो ये समझ में आ गया कि हमें जब रिजल्टेंट निकालते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में 90 डिग्री पर हमारे को फॉर्मूला यही होता है, अंडर रूट A² + B²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। 2 वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 यूनिट्स है। आर एट एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जब निकालना है तो थीटा का जो वैल्यू होगा, तो 2 गो फोर्स है 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स का, है ना। तो एक फोर्स है 3 यूनिट्स हमें दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है। एक फोर्स है F1 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, F2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 यूनिट्स, और हमारे को थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का फार्मूला याद करो, जब थीटा एंगल पर हो तो क्या होता है, A² + B² - 2AB cos थीटा, यही है ना। ओके, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा हम वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। थीटा हमारे को यहाँ 60 डिग्री ही हो जाएगा। क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू, आप इसे हल करोगे तो ये आपको आ जाएगा अंडर रूट 13, और 13 का आप अंडर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 3.61 यूनिट्स आंसर। सो सिंपल। क्लियर है। तो ये सवाल भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो चलिए उसे रहने देते हैं, अगले क्वेश्चंस में अगले में देखेंगे। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा। देखिए, 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स आर एट एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो ये तो मैंने बता ही दिया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर वेक्टर्स ए एंड बी। 2 वेक्टर्स है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। 5 यूनिट्स आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पर वो इंक्लाइंड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो आपको दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है क्या, ए और बी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 यूनिट्स और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमको इसका सम और डिफरेंस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं ना। सम के लिए क्या होगा, तो रिजल्टेंट आप सम निकाल लीजिए।
हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सम। तो सम निकालते हैं, आर सम का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। और आर डिफरेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, आर डिफरेंस का भी फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, वो हमने जो बताया है। आर सब्ट्रैक्शन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बस यही अंतर है ना। सो सिंपल है ना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। तो उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। हल आपको करना है, अब मैं नहीं करूँगा। सो सिंपल, यहाँ भी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। डिफरेंस हमारे को सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपको 5√3 यूनिट्स, और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स आंसर। तो हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों देख लिया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।